स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 2 की क्लास ले रहा हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट और कंडक्टेंस क्या है, मेनली उसको अपन पढ़ेंगे। विद्युत का अभिगमन क्या होता है? विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना विद्युत अभिगमन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन के बहाव को विद्युत धारा कहा जाता है। यह विद्युत धारा जब किसी पदार्थ में से गुजरती है तो उसे विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। विद्युत चालकता दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी हो सकती है? कंडक्टेंस इन मेटल्स, धातुओं में चालकता, या आयनिक कंडक्टेंस, धातुओं में चालकता क्या होती है? धातुओं में विद्युत धारा, विद्युत की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। धातुओं का यह एक प्रमुख गुण है, अतः इसे धात्विक चालकता मेटेलिक कंडक्टेंस कहते हैं। मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? विद्युत चालक की तरह कार्य करते हैं, उसके चालक के रूप में काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए। दूसरा है आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक चालकता आयंस के द्वारा संपन्न होती है, जैसे कि नाम से ही विदित है, यह चालकता आयंस के द्वारा कराई जाती है। जब किसी आयनिक पदार्थ के विलयन में से विद्युत धारा प्रवाह होती है तो उस विलयन में कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी संपन्न होती है। जैसा स्वाभाविक है, किसी भी आयनिक पदार्थ में के विलयन में, सॉल्यूशन में, लिक्विड फॉर्म में जब होता है सॉल्यूशन में, विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंज आते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है और आयनिक पदार्थ अपने आयनों में विघटित अपघटित हो जाता है। क्या केमिकल रिएक्शन होगी उसमें? पदार्थ में आयनिक पदार्थ में जब आयनिक पदार्थ के विलयन में से जब विद्युत धारा प्रवाह होती है तो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे कि वो स्प्लिट हो जाता है अपने आयंस में। किसी विद्युत धारा के प्रवाह में से किसी आयनिक यौगिक का अपघटन विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। जैसा कि नाम से ही विदित है, नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग, टूटना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेकिंग कहलाता है। इस कारण इस प्रकार की चालकता को विद्युत अपघटनी चालक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस समझ में आ गई क्या चीज है? जो विद्युत धारा की इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से जब आयंस स्प्लिट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब एक इसमें टेक्निकल टर्म आती है कंडक्टेंस को समझने से पहले, एक ओम का नियम। यह आप 8वीं 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, तो संक्षिप्त में, शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं कि ओम का नियम क्या है। ये अपने लिए आगे चल के अभी महत्वपूर्ण है। ओम का नियम क्या है? समस्त चालकों के द्वारा ओम के नियम की पालना होती है। इस नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा की शक्ति आई यानी इंटेंसिटी आई चालक पर लगाए गए विभवांतर
पोटेंशियल डिफरेंस E के समानुपाती व चालक के प्रतिरोध रेजिस्टेंस R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वापस समझ लो क्या चीज है ये। ओम्स का नियम क्या कहता है? समस्त चालकों द्वारा ओम के नियम की पालना होती है, तो बात क्लियर है। इस नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी की जो इंटेंसिटी है I चालक पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस E के समानुपाती है। यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। और कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी रेजिस्टेंस यदि बढ़ता चला जाएगा तो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, और इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। तो I बराबर E अपॉन R, जहां धारा की शक्ति या तीव्रता I को एम्पियर्स में लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस E को वोल्ट्स में एवं विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस R को ओम्स में मापा जाता है। ये यूनिट्स हैं। I की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस E की यूनिट क्या होगी? वोल्ट्स। और रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होंगी? ओम्स। तो ये तीनों की यूनिट आ गई। चालकता प्रतिरोध का रेसिप्रोकल होता है। कहने का क्या मतलब हुआ? कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रमान होता है, कहने का ये मतलब हुआ। तो C बराबर 1 अपॉन R। प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी? प्रतिरोध की इकाई होगी ओम होती है, और इसे ओम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चूंकि चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रमान होता है, अतः इसकी इकाई ओम इनवर्स या मोह भी कहते हैं। ओम इनवर्स को क्या कहेंगे? मोह भी कहा जाता है। अब सेकंड पॉइंट है अपना इसमें जो समझने के लिए, वो कंडक्टेंस, चालकता या कंडक्टिविटी। जब किसी आयनिक पदार्थ के विलयन में से विद्युत धारा प्रवाह होती है तो उस विलयन में कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी संपन्न होती है। स्वाभाविक है, किसी भी आयनिक पदार्थ के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाह होगी तो उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा ही, संपन्न होगा ही। और आयनिक पदार्थ अपने आयंस में अपघटित हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी आयनिक यौगिक का अपघटन विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इस कारण इस प्रकार की चालकता को विद्युत अपघटनीय चालकता भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। जब आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं और जब इसका फ्लो आयंस के द्वारा होता है तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफ था। अब समझो इलेक्ट्रिक चालकता है क्या। धात्विक चालकों की भांति इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य हिंदी में, भी ओम के नियम का पालन करते हैं। मेटालिक कंडक्टर्स की तरह इलेक्ट्रोलाइट्स भी ओम के नियम का पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की शक्ति I चालक पर लगाए गए विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस E के समानुपाती व चालक के प्रतिरोध
रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोबारा समझो इस बात को, धात्विक चालकों की भांति भी इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य भी ओम के नियम का पालन करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि खाली मेटेलिक कंडक्टर्स ही ओम के नियम का पालन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी ओम के नियम का पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक में से, किसी कंडक्टर में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की शक्ति आई इंटेंसिटी चालक पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस E के समानुपाती है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता चला जाएगा तो विद्युत धारा की शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी, और उसको अपोजिट समझें कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाएगा तो विद्युत धारा की शक्ति भी कम होती चली जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। वह चालक के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, चालक की रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी यदि रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे तो विद्युत धारा की शक्ति कम होती चली जाएगी, और विद्युत धारा की शक्ति को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। जहां विद्युत की शक्ति या तीव्रता I को एम्पियर्स में लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में एवं विद्युत प्रतिरोध R को ओम्स में मापा जाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रमान चालकता है और इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः C किसके बराबर हो जाएगा? 1/R के बराबर हो जाएगा। अतः चालकता इलेक्ट्रोलाइट्स में विद्युत धारा प्रभावित होने को बताती है। अब चूंकि प्रतिरोध की इकाई ओम है, अतः चालकता की इकाई होगी ओम इनवर्स, या इसे मोह भी कहते हैं। यानी एक मोह किसके बराबर हो गया? मोह MHO। एक मोह हो गया 1 ओम इनवर्स के बराबर।